कंप्यूटर वोकैबुलरी शब्दावली। एक्यूमुलेटर एक प्रकार का रजिस्टर होता है जो प्रोसेसिंग के समय डाटा और निर्देशों को स्टोर करता है। एक्टिव सेल स्प्रेडशीट में प्रयुक्त होने वाला वह सेल है जिसमें यूज़र मौजूद समय में कार्य कर रहा होता है, उसे एक्टिव सेल कहते हैं। एक्टिव डिवाइस वह डिवाइस है जिसमें कोई कार्य इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत प्रवाह द्वारा एडिट किया जाता है तो एक्टिव डिवाइस कहलाता है। एक्टिव विंडो कंप्यूटर में प्रेजेंट वह विंडो है जो यूज़र द्वारा वर्तमान समय में सक्रिय है और उसे एक्टिव विंडो कहते हैं। एल्गोरिदम कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का वह क्रम है जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाता है तो उसे एल्गोरिथम कहते हैं। अलाइनमेंट डाटा में पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को अलाइनमेंट कहते हैं। अल्फ़ान्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के समुच्चय को अल्फ़ान्यूमेरिक कहते हैं। इसमें A to Z अल्फ़ाबेट्स तथा 0 to 9 अंकों के सेट होते हैं जिसे कि अल्फ़ान्यूमेरिक कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यह CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट का मुख्य एग्जीक्यूशन भाग है। यह अधिक संख्या में अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं कर सकता है, इसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर यह ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की सहायता से गणनाएं नहीं करते बल्कि लगातार मिलने वाले संकेतों को माप कर गणनाएं करते हैं, इसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एंटीवायरस एंटीवायरस निर्देशों का समूह अथवा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को वायरस से होने वाली हानि से बचाया जाता है, उसे एंटीवायरस कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए एक या अधिक प्रोग्रामों के समूह को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, समझने एवं तर्क करने की अक्षमता को कंप्यूटर की भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। असेंबलर कंप्यूटर में प्रयुक्त वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, उसे असेंबलर कहते हैं। ऑथेंटिकेशन वह पद्धति जिसके द्वारा कंप्यूटर के यूज़र की वैधता की पहचान की जाती है, उसे ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। यह प्राइमरी मेमोरी से अधिक क्षमता वाली तथा उसकी सहायक होती है। B से बैकस्पेस की यह कुंजी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है। बैकस्पेस कुंजी टेक्स्ट को बाईं ओर से डिलीट करती है। ब्लॉग यह वर्ल्ड वाइड वेब पर एक डिस्कशन या जानकारी वाली साइट होती है जिसमें टेक्स्ट प्रविष्टियां मतलब टेक्स्ट एंट्रीज शामिल होती हैं। बिट बाइनरी अंक अर्थात 0 या 1 को बिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। बाइट 8 बिटों को सम्मिलित रूप से बाइट कहा जाता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को मेगाबाइट में मापा जाता है। बैकअप कंप्यूटर द्वारा डिस्क पर प्रेजेंट सभी इंफॉर्मेशन की एक कॉपी बना दी जाती है जिसे बैकअप कहते हैं। फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर बैकअप में स्टोर डेटा को रीस्टोर कर उपयोग किया जा सकता है। बैंडविड्थ डाटा संचरण में प्रयोग की जाने वाली फ्रीक्वेंसी की उच्चतम और निम्नतम सीमा का अंतर बैंडविड्थ कहलाता है। इसे बिट्स प्रति सेकंड BPS से मापते हैं। बारकोड मुख्य रूप से बारकोड विभिन्न चौड़ाई की वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा को व्यक्त करती हैं। बारकोड किसी भी उत्पाद के कोड को शो करता है।
बैच प्रोसेसिंग यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें किसी प्रोग्राम को बैच के रूप में एग्जीक्यूट किया जाता है। बायोमेट्रिक डिवाइस वह डिवाइस जो दो व्यक्तियों के भौतिक गुणों जैसे फिंगरप्रिंट, हस्तरेखाएं, किसी की आवाज़ आदि की पहचान करती है। ब्रॉडबैंड यह एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसके संचरण की गति 1 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड, जिसकी की शॉर्ट फॉर्म है MBPS या इससे भी अधिक होती है। ब्राउज़र वह सॉफ्टवेयर है जो HTML फाइलों को वेब पेजों के रूप में शो करता है। ब्राउज़र के माध्यम से हम इंटरनेट पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। बफरिंग यह एक मेमोरी डिवाइस का ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। बस एक प्रकार का वह मार्ग है जो डाटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। ब्लूटूथ यह एक ऐसी वायरलेस बिना तार वाली तकनीक है जिसमें बहुत छोटी दूरी पर स्थित दो माध्यमों में डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। बग यह एक प्रकार की त्रुटि होती है, गलती होती है जो कंप्यूटर पर उपस्थित प्रोग्रामों में पाई जाती है। बग को हटाने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। सी से चिप यह सामान्यतः सिलिकॉन अथवा अन्य अर्धचालकों से बना छोटा टुकड़ा होता है जिस पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने होते हैं। इसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। CDR या CDW इसे विस्तृत रूप से कॉम्पैक्ट डिस्क रीड या कॉम्पैक्ट डिस्क राइट कहा जाता है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को बार बार लिखा तथा बार बार पढ़ा जा सकता है। CDR इसे विस्तृत रूप से कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल कहा जाता है। इस स्टोरेज डिवाइस में डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। पहले से स्टोर डाटा में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सेल कॉलम और रो से बने भाग को सेल कहा जाता है। CPU इसका विस्तृत रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर में होने वाली सभी क्रियाओं की प्रोसेसिंग करता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, ब्रेन कहलाता है। करैक्टर प्रिंटर इसकी विशेषता यह है कि यह एक बार में केवल एक ही करैक्टर जैसे कोई अंक, अक्षर या कोई भी चिन्ह को प्रिंट करता है। इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहते हैं। चैट इंटरनेट के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच स्थित वास्तविक संचार चैट कहलाता है। जब भी कोई दो यूजर आपस में बात करते हैं तो उनकी बातचीत को हम चैट कहते हैं। क्लिक माउस के बटन को दबाना क्लिक करना कहलाता है। चार्ट वर्कशीट डाटा के पिक्टोरियल एवं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को चार्ट कहते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन को सरल तथा सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए जाते हैं जिन्हें कंप्यूटर लैंग्वेज में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो नेटवर्क में सर्वर को सूचना के आदान प्रदान की सेवा प्रदान करता है, क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। क्लिप आर्ट यह कंप्यूटर में उपस्थित चित्रों तथा इमेजों का एक समूह होता है। कंपोनेंट विशेष रूप से कुछ हार्डवेयर का एक हिस्सा कंपोनेंट कहलाता है। कंपाइल उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलना कंपाइल करना कहलाता है। कंपाइलर यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कमांड कंप्यूटर में किसी कार्य को पूरा करने के लिए
जब कोई निर्देश दिया जाता है तो उसे कमांड कहते हैं। कोडिंग, प्रोग्रामिंग भाषा में अनुदेशों को लिखने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। क्लिपबोर्ड, यह सॉफ्टवेयर की एक सुविधा है जिसके माध्यम से किसी डाटा को अल्पकाल के लिए मेमोरी में स्टोर किया जाता है तथा डाटा ट्रांसफ़र के लिए इसका प्रयोग होता है। कंप्यूटर, यह गणना करने वाला एक यंत्र है जो यूज़र द्वारा प्राप्त निर्देशों की प्रोसेसिंग करके उसका उपयुक्त परिणाम आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, किसी कंप्यूटर सिस्टम में डिज़ाइन के निर्माण, मॉडिफाई, विश्लेषण या अनुकूलन में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर का प्रयोग मशीन टूल्स के निर्माण और मशीन से संबंधित उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा के आदान प्रदान की अनुमति देता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंट्रोल यूनिट, यह सीपीयू का वह भाग होता है जो इसके ऑपरेशन को संचालित करता है। इस यूनिट का कार्य आउटपुट डिवाइस की गतिविधियों को निर्धारित करना है। कंट्रोल पैनल, यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक भाग है जो यूज़र को सिस्टम की सेटिंग ठीक करने की अनुमति देता है। कट, किसी डॉक्यूमेंट के डाटा को कट करके क्लिपबोर्ड पर रखने के लिए कट कमांड का प्रयोग किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी, किसी डाटा तथा निर्देश को साइफर टेक्स्ट के द्वारा संरक्षित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः सेव किए गए डाटा तथा निर्देश को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। इसमें नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता, साइफर टेक्स्ट का मीनिंग होता है कोई भी सीक्रेट मैसेज, पासवर्ड या फिर सीक्रेट पैटर्न है ताकि इस मैसेज को कोई भी समझ ना सके। सीधा जो सेंडर है उसको प्लेन मैसेज के प्लेस पर वो साइफर टेक्स्ट में एक पैटर्न में भेजेगा जिसे रिसीवर ही समझ सकता है। रिसीवर पहले इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। सीडी रोम, यह भंडारण युक्ति है जो कि प्लास्टिक की बनी होती है तथा इसमें डाटा लेज़र बीम की सहायता से स्टोर किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता 700 MB 80 मिनट्स होती है। कर्सर, टेक्स्ट लिखते समय कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली जो रेखा होती है उसे कर्सर कहते हैं। डाटा, निर्देश तथा सूचनाएं जिन्हें कंप्यूटर में स्टोर या अन्य कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डाटाबेस, डाटाबेस सूचनाओं तथा महत्वपूर्ण डाटा का संग्रह होता है जिसकी सहायता से आवश्यकता पड़ने पर डाटा को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है तथा मैनेज किया जा सकता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें बहुत से प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा डाटा को व्यवस्थित करने, सूचना देने अथवा उसमें परिवर्तन करने आदि के कार्य सरलतापूर्वक किए जाते हैं। डाटा एंट्री, डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहित करना डाटा एंट्री कहलाता है। डाटा रिडंडेंसी, एक फाइल एक या एक से अधिक बार अलग अलग नामों से कंप्यूटर सिस्टम में सेव होती है तथा उसे डाटा रिडंडेंसी कहा जाता है। डीबगिंग, दिए गए डाटा तथा प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढने तथा उन्हें सही करने की क्रिया को डीबगिंग कहते हैं। डीबगर, डीबगिंग को प्रयोग करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को डीबगर कहते हैं। डेस्कटॉप, कंप्यूटर को ऑन करने के तुरंत बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं।
डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर एक छोटा भाग जिसमें यूज़र कमांड सेलेक्ट कर सकता है उसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं। डायल अप लाइन वह लाइन जिसके द्वारा संचार व्यवस्था स्थापित की जाती है उसे डायल अप लाइन कहते हैं। डिजी लॉकर ऐप यह आधार कार्ड और सेल फोन नंबर दोनों से जुड़े सभी सरकारी डॉक्यूमेंटों को संग्रहित करने के लिए एक डिजिटल लॉकर है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क यह एक भंडारण युक्ति है जिसमें सूचनाओं को पढ़ने तथा लिखने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसे प्रकाशीय डिस्क भी कहते हैं। डिस्क ड्राइव यह डिस्क जिसके द्वारा डेटा पढ़ सकते हैं कंप्यूटर डिस्क पर लिखने की अनुमति देता है डिस्क ड्राइव कहलाता है। डिस्केट फ्लॉपी डिस्क को ही डिस्केट कहा जाता है। यह एक पतली चुंबकीय डिस्क है जिसे डेटा भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम IBM द्वारा प्रयोग किया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कमांड लाइन टेक्स्ट आधारित इंटरफेस का उपयोग करता है। डिस्प्ले यूनिट यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसे मॉनिटर भी कहा जाता है। यह अपनी स्क्रीन पर डाटा और परिणामों को प्रदर्शित करता है। डोमेन नेम यह इंटरनेट पर जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने व लोकेट करने में काम आता है। डॉट्स प्रति इंच डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में DPI का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। ये प्रति 1 इंच में उपस्थित बिंदुओं की संख्या है जो हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल रूप में होती है। डॉट पिच 2 कलर्ड पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। डाउनलोड इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को अपने कंप्यूटर में सेव करने की क्रिया को डाउनलोड कहते हैं। ड्रैग माउस द्वारा डाटा के किसी भाग को सिलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की क्रिया ड्रैगिंग कहलाती है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक ऐसा व्यवसाय है जहां खरीदने तथा बेचने की सर्विस को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम जैसे इंटरनेट तथा कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा प्रदान कराया जाता है। एडिट डाटा अथवा दिए गए निर्देश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एडिट कहलाता है। EEPROM इसका पूर्ण रूप इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसे फिर से प्रोग्राम करने के लिए सर्किट से हटाने और निर्माता को भेजने की आवश्यकता नहीं होती। यूज़र इसको एक विशेष सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की सहायता से अपने कंप्यूटर में ही प्रोग्राम कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल के माध्यम से कोई भी यूज़र किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संदेश भेज सकता है और प्राप्त कर सकता है। इसे ईमेल कहते हैं। एंड यूज़र ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर आधारित सिस्टम की सूचनाओं का प्रयोग करता हो, इसे एंड यूज़र कहते हैं। EEPROM इसका पूर्ण रूप इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह एक भंडारण युक्ति है जिसमें संचित डाटा को मिटाकर नई सूचना को संचित किया जा सकता है। एरर मैसेज यूज़र द्वारा कंप्यूटर पर कार्य करते समय किसी गलती को बताने वाला मैसेज एरर मैसेज कहलाता है। ईथरनेट यह एक आधुनिक तकनीक है जिसका प्रयोग लैन में स्थानीय कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एग्जीक्यूशन टाइम किसी एक प्रोग्राम या निर्देश को कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित करने में लगा कुल समय एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल वह फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित किया जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल कहलाती है। एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड के ऊपर
का स्थान जिस पर अन्य सहायक उपकरण को जोड़कर कंप्यूटर की अक्षमता बढ़ाई जाती है एक्सपेंशन स्लॉट कहलाता है। एक्स्ट्रानेट यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूजर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रानेट को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रानेट से जोड़ती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।